देखो इनहेलेशन वाला प्रोसेस ना एक बार दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास नॉस्ट्रल्स है, ठीक है। ये नेसल पैसेज, ठीक है। यहाँ फेरिंग्स, यहाँ एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स, ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाइज एंड ये ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या है, एल्विलाइज, और ये है डायफ्राम, ठीक है। अब होता क्या है, जो मसल्स है चेस्ट की, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो अंदर का स्पेस क्या होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, अंदर का स्पेस तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मसल्स पहले ज़्यादा एरिया में आ रही थी, अब मसल्स कम हो गई तो कम एरिया, कम स्पेस में आई ना। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, चेस्ट नहीं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, तो अंदर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके बाद ये चेस्ट जो है ये बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड मूव करेगी, ठीक है। एंड डायफ्राम जो है ये क्या करेगा, ये डायफ्राम भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इन तीन एक्शन से, पहला एक्शन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से, दूसरा चेस्ट के आउटवर्ड मूवमेंट से, तीसरा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, अंदर क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा। अंदर अगर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो यहाँ से बाहर से, आउटसाइड से ना एयर अंदर की तरफ आना शुरू होगा। देखो, our nose has two nostrils. Air from nostril goes into the nasal passage. Nasal passage तक आएगी, nostril से nasal passage तक। The nasal passage is lined with fine hairs and mucus. इस nasal passage में क्या है, fine hairs and mucus है, जो क्या करेगा, filter करेगा। They act as a filter to clean air. Point clear? From nasal passage, air enters to the pharynx. Nasal passage से कहाँ पे, pharynx में, एंड गोज़ इनटू द विंड पाइप। विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस क्या है, फ्लैप है, जो क्या करेगा, कभी फूड पाइप को बंद करता है, कभी विंड पाइप। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज़ अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। ये अपर एंड जो है इसमें क्या है, वॉइस बॉक्स है कॉल्ड लैरिंग्स। थ्रू ट्रैकिया एयर रीचेज टू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया के थ्रू क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेगी, ब्रोंकाई। यहाँ ट्रैकिया का डिज़ाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया जो है ना, सी शेप्ड सॉफ्ट कार्टिलेज बोन से बना। तुम्हारे कान होते हैं ना, कान में जो बाहर वाला हिस्सा होता है, पिना कहते हैं इसे, ठीक है। इसे कहते हैं किस लिए बनाया गया, जिससे कि टीचर ऐंठ सके, इसे चला सके। तुमने अगर इसे देखो होगा तो इसकी हड्डियाँ टूटती नहीं है, मुड़ जाती हैं, ठीक है। अगर सोचो ये हड्डियाँ मजबूत होती तो टीचर तो कब का तोड़ चुके होते हैं, है ना। तो ऐसे ना ये कार्टिलेज की बनी हुई है, कान की जो कान जो है हमारे, पिना जो है, ऐसी ना ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया भी क्या है, किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना, और सी शेप्ड है। सी शेप्ड होने से फ़ायदा क्या होगा कि ना, ये ज़्यादा प्रेशर में आएगा ना तो भी टूटेगा नहीं। अब प्रेशर में क्यों आएगा, जब इसके अंदर एयर कम होगी, जब एयर कम होगी तो ना ट्रैकिया क्या, ऐसे मान लो ऐसे है ये सी शेप्ड, ठीक है। जब इसमें एयर कम होगी ना तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि ये सी शेप्ड है ना तो ये ना टूटेगा नहीं। प्रेशर कम होने पे भी क्या होगा, ये शेप तो चेंज करेगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आता है इस चीज़ पे कि ट्रैकिया क्यों नहीं कोलैप्स करता जब एयर अंदर कम होती है। तो ट्रैकिया किससे बना है, सी शेप्ड कार्टिलेज सॉफ्ट बोन से बना है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। अब यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ब्रोंकाइज में, ब्रोंकाइज से कहाँ पहुँचेगा, ब्रोंक्यूल्स में, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, और वहाँ से एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाइज क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं कुछ, ये अंगूर के ऐसा गुच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं हमारे एक लंग्स में। अब ये एक एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ क्या होता है, एयर आती है, और ये बाहर ना लाइंड है किससे, ब्लड कैपिलरी से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से एल्वियोलाइज से एयर जो होगी ना, एल्वियोलाइज के अंदर प्रॉपर अमाउंट में एयर होगी, मतलब, और वही एयर होगी जो बाहर एटमॉस्फेयर में। ऐसा नहीं कि हमारे नाक में ऐसा कुछ नहीं होता कि एयर ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कुछ नहीं आएगा, सारी एयर जाती है। ये एल्वियोलाइज में जो ब्लड, यहाँ एल्वियोलाइज के बाहर जो ब्लड आता है उसकी कैपेसिटी होती है कि ब्लड में से, इसमें से एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ना केवल 3 चीज़ें कैरी कर सकता है, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन की कम क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती तो वो बाहर आ जाती है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये कहाँ पे होगा गैसेस एक्सचेंज, एल्वियोलाई। द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स हैव पाउच लाइक एयर सैक कॉल्ड एल्वियोलाई। द एल्वियोलाइज आर वेरी
थिन, दे हैव वेरी थिन वॉल्स एंड दे आर सराउंडेड बाई थिन ब्लड कैपिलरीज। समझा दिया मैंने। इन एल्वेलाइज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन विच ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगी, बाहर आएगी, ठीक है। ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अब जो ब्लड था जिसके अंदर ऑक्सीजन आई है, तो ये ऑक्सीजन को लेके ब्लड कहाँ जाएगा, सारे सेल्स तक जाएगा। एंड अदर कंपोनेंट जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए थे, रीचेज द सेल वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्रोड्यूस हुई और क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस ब्लड कहाँ तक लेके आएगा, एल्वियोलाइज तक लेगा। ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज लंग्स फ्लोइंग थ्रू द वेन्स, ठीक है। तो अभी हमने केवल इनहेलेशन वाला पार्ट पढ़ा, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वाला, एक्सहेलेशन बाद में पढ़ेंगे। इनहेलेशन के लिए ध्यान रखना, जो अगर हमसे पूछा जाए ना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो इनहेलेशन में ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट मूव्स आउटवर्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स आउटवर्ड। ये हमारा इनहेलेशन खत्म हो गया।